जय श्री राम। जय नारायणी सरकार। जय आर्यवत। कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है कि हम कोई सा भी पाप कर लें, कुछ भी कर लें और गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, या हम कोई तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, या हम कोई अनुष्ठान ऐसा कर लेंगे जिससे हमने जो पाप किए हैं वो मुक्ति हो जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर पाप कर हो जाएगा आपसे, अनजाने में हो जाएगा, तो मुक्ति जरूर गंगा जी कर देती है। पर योजना जो बनाकर किए गए पाप होते ना, वो गंगा स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं होती है। बहुत से लोगों से पाप बन जाते हैं, बोले क्या है, बोले हमसे ऐसा हो गया है, हम गंगा जी नहाए। तो जो पाप होते हैं अनजाने में, जैसे आप रास्ते में चले जा रहे हो, अनजाने में कोई जीव की हत्या हुई पैर में दब के, जिसमें आपने कल्पना भी नहीं की थी कि व्यक्ति को हम मार दें, तो वो भी पाप बनता है। तो उसे गंगा जी स्नान करने में, प्रायश्चित करने में कि हमसे गलती हो गई, हे माँ हमारे पाप का हरण कर लो, तो गंगा माँ से या तीर्थ स्थान में जाने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पर जो पाप योजना बनाकर किए गए होंगे, समझ रहा ये पाप है, योजना बनाकर वो फिर आपने पाप किए होंगे, तो गंगा जी में मुक्ति नहीं होती है। पाप दो प्रकार के होते हैं, एक पाप होता है, एक महापाप होता है। पाप की मुक्ति हो जाती है। पाप अगर हो जाएगा तो आपको गंगा जी स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे आपके नष्ट हो जाएंगे और आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, दंड अपराध नहीं लगेगा आपको। पर महापाप अगर हो गया तो गंगा में स्नान करने के बाद भी फिर भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपको काल दंड जरूर दंड देगा, दंड जरूर मिलेगा, आपको न्याय जरूर होगा महापाप अगर होगा तो। पाप कौन से होते हैं और महापाप कौन से होते हैं, ये डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। पाप जो होते हैं वो गंगा से मुक्त हो जाते हैं, पर जो महापाप होते हैं वो गंगा मुक्ति नहीं होती है, तीर्थ स्थान में जाने में मुक्ति नहीं होती, अनुष्ठान करने से मुक्ति नहीं होती है। कौन से? जो महापाप करोगे। और पाप अगर हो जाएंगे तो अब इसमें अंतर है पाप में और महापाप में। तो पाप कौन सा है, सबसे पहले आपको पाप बता देते हैं। पाप होता है अनजाने में भूल से हो गई है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं कि ऐसा करना पाप है, लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ता है, तो उसमें दोष नहीं लगते। कैसी मजबूरी? जैसे झूठ बोलना पाप बताया गया है। अब किसी कन्या का विवाह है और तुम्हारे झूठ बोलने से उस कन्या अच्छे घर में पहुंचती है, तो आप बोल जाइए झूठ। तो झूठ बोलोगे तो झूठ का जो पाप लगेगा आपको झूठ बोलने का, तो गंगा जी में स्नान करने से आपको मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने जो पाप किया तो पाप नहीं लगेगा, झूठ बोलने का पाप तो लगता है, लेकिन प्रायश्चित करने पर वो नष्ट हो जाता है। जैसे किसी के वध हो रहा हो, हत्या हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने पर अगर वो बचता है, व्यक्ति जीव की बचत होती है, तो आपको जो पाप लगेगा वो गंगा स्नान करने में मुक्ति हो जाएगी। आपकी गवाही से किसी की जीविका, जैसे किसी की दुकान है, व्यापार है, अगर वो नष्ट हो रही है और आपने की गवाही से उसकी बचती है, जीविका बचती है, उसकी दुकानदारी रोजी रोटी चलने लगे, तो आप अगर झूठ बोल देते हो, अगर हाँ कर देते हो, और भले वो झूठ बोलना पाप है, लेकिन प्रायश्चित करके या गंगा जी में स्नान कर लोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। घर परिवार में आप रह रहे हो और घर की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, एक दूसरे के लोग बातें करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, फलाना व्यक्ति ऐसा है, अपने घर में आपसी में पति पत्नी बातें करते हैं, पर दूसरे के दोष देखना ये पाप होता है। दूसरों को दोषों को देखना पाप तो बनता है, पर इसको आप गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति हो जाए। घर गृहस्थी में पति पत्नी या बाप बेटा बैठते हैं, फलाना व्यक्ति कैसे बढ़ रहा है, हम कैसे बढ़े, ये तो बहुत पैसे में आगे जा रहा है, ये सब कल्पना करना ये पाप होता है। हाँ, किसी की अच्छाई देखना ये पाप नहीं होता है, पर किसी के साथ बुराई देखना, किसी के अवगुणों का वर्णन करना, कोई व्यक्ति चला जा रहा है तो उसका गुण न देख के अवगुण देखकर फिर उसकी खंडना करना, ये पाप बनते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी। रास्ते में जा रहे कोई चींटी है, जीव जंतु है, धोखे से और उसमें दब गए पैर तले और उसकी हत्या हो गई,
तो प्रायश्चित, अरे राम राम, ये कैसे हो गया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, और तो प्रायश्चित किया और गंगा में स्नान किया, तो इसका मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे जी हत्या, मतलब ऐसे जो कर्म है, तो ये पाप जो बनते हैं वो गंगा में स्नान करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पर महापाप अब कौन से हैं? महापाप जो है वो गंगा में स्नान करने पर भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे प्रथम किसी देवता के स्थान पर जाके झूठी कसम खा देना। कई लोग होते हैं, आपसी में पंचायत होती है और बोले मंदिर पर अगर कसम खा जाओ, मंदिर पर अगर हाथ धर दो तो निर्णय स्वीकार है। लोग झूठे कसम खा जाते हैं, मंदिर पर हाथ धर देते हैं, कसम खा जाते हैं, या अपने गुरुजन की कसम खा जाते हैं, अपने माता पिता की कसम खा जाते हैं, किसी भी व्यक्ति की कसम झूठी खाते हैं तो महापाप लगता है। दो व्यक्ति के घरों में लड़ाई झगड़ा होने पर जो पंचायत लगाते हैं, जो पंच लोग आते हैं और दोनों पक्ष का निर्णय रहता है, जो पंचायत कह देगी हमें स्वीकार है। पर पंचायत क्या मोहदे की होती है, जो जिसका पल्ला भारी होता है पंच लोग उसी तरफ बोल जाते हैं। अगर वो बोलते हैं, वो सही से निर्णय नहीं करते हैं, तो वो पंच लोगों को भी महापाप लगता है, उनको भी गंगा स्नान करने पर मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनकी आशा सिर्फ यही है कि ये पंच लोग हमारे साथ निर्णय अच्छा करेंगे, समाज है, समाज हमारे साथ अच्छा करेगा। जितने लोग वहां बैठे हुए हैं और बोलते नहीं है, तो उनको महापाप लगता है, मुक्ति नहीं होती है, भुगतना पड़ता है। महाभारत उठाकर देख लीजिएगा, भीष्म पितामह जैसे पुरुष, महापुरुष जो ब्रह्मचारी थे, 6 महीने तक बाणों की सैया पर, 2 महीने तक बाणों की सैया पर रहे और उनको कष्ट भोगना पड़ा, जबकि उनकी इच्छा मृत्यु थी, कभी भी मौत हो सकती थी। कारण कई हैं उसके, कि उत्तरायण सूर्य नहीं था, ये था, मतलब नियम ऐसा होता है कि वो प्रकृति वो नियम ले आ देती कि मजबूर कर देगी आपको संकट झेलने पर, दंड अपराध को सहन करने पर। द्रौपदी चिल्लाती रही और भीष्म पितामह जानते थे कि ये अपराध है, महापाप है, और उनके अगर बोल जाने से वो पाप अगर हटता है तो उन्हें बोल जाना चाहिए था, नहीं नहीं बोले। वो समाज देखते रहे, घर परिवार देखते रहे, तो उनको भुगतना पड़ा। तो फिर हम लोग अगर कोई पंचायत में कहीं पर हमारे बोलने पर अपराध रुकता है और अगर नहीं बोलते हैं तो हमें महापाप लगता है। गंगा का कहीं भी चले जाओ आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं, आपको दंड अपराध भोगना पड़ेगा। अपने घर में माता पिता की सेवा न करने वाला पुत्र को महापाप लगता है। कई पुत्रों को देखा है, घर में माता पिता भूखे बैठे हैं और वो गंगा स्नान करने को जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, माता पिता को खाने को नहीं है, उनको महापाप लगता है। गंगा का कहीं भी चले जा, चारों धाम कर ले, मुक्ति नहीं मिलेगी, महापाप लगेगा। जिस माता पिता ने आपको बड़ा किया, जन्म दिया कि हमारे पुत्र हमारी सेवा करेंगे, वही पुत्र, हमने देखा कई घरों में माताएं अलग खाना बना रही हैं, उनकी क्षमता नहीं है खाना बनाने की, उम्र 60 साल के ऊपर है, 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, खाना रोटी बना लेती है, सब्जी नहीं बना पा रहे हैं, जैसे पानी के घूंट देकर कैसे भी एक आध रोटी भोजन कर ले। सेवा की जरूरत है पर सेवा नहीं हो रही, लड़का देख ही नहीं रहा। अरे जिन माता पिता ने अपना सर्विस कुर्बान कर दिया, पूरी जिंदगी बर्बाद की, आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, योग्य बनाया, वही संतान और उनकी सेवा नहीं करे। जिनके घर में माता पिता स्वयं खाना बनाकर खा रहे, पुत्र खाना नहीं दे रहे, उनके हाथ से अगर पानी भी पी लो ना तो तुमको भी महादोष लगेगा। जो व्यक्ति उनके घर में भोजन करता है तो वो भी दोषी होता है। जिनके घर में माता पिता स्वयं दूसरे की आशा तक रहे, पुत्र के होते हुए, योग्य होते हुए भी पुत्र अलग भोजन कर रहा है, माता पिता अलग भोजन कर रहे हैं, ऐसे पुत्रों को धिक्कार है, महापाप लगता है ऐसे पुत्रों को। और गंगा का चारों धाम कराएं, उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है, और उनको यहाँ भी भुगतना पड़ेगा और वहां भी भुगतना पड़ेगा। तैयार रहे ऐसे पुत्र, ऐसे पुत्रों को महापाप लगता है। कभी भी उनका अपराध अक्षम्य है, अपराध क्षमा होने वाला नहीं है। शिशु की हत्या करने वाले, बालकों की हत्या करने वाले, गर्भ में ही हत्या कर देते, जन्म देने से पहले जो हत्या कर देते, उनको भी महापाप लगता है।
किस लिए? बोले इसलिए कर दिया क्योंकि लड़की हमारे पहले थी और फिर लड़की आ रही थी। या एक संतान से ज्यादा पहले से ही आप नियम करें अगर संतान नहीं करना है, और गर्भ में अगर संतान आ गई तो खंडन नहीं करना चाहिए। माँ बाप लगता है गंगा में स्नान करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बच्चों को जन्म ही नहीं देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अपने शौक के लिए संतान को नष्ट कर दे, जन्म लेने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया। ये शिशु हत्या है। शिशु हत्या को हत्यारे का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, महापाप होता है शिशु हत्या करने वाले को। कई लोग बालकों की हत्या कर देते हैं, कोई जहर दे देता है, आपसी रंजिश में बच्चे अगर आ गए तो बच्चों को भी मार देते हैं। जैसे दो परिवारों में लड़ाई चल रही है, कोई वाद विवाद हुआ तो बच्चे अगर दिख गए तो बच्चों को ही मार देते हैं। छोटे बच्चों को मारना, स्त्रियों पर हाथ उठाना महापाप होता है। कभी पत्नी को भी नहीं मारना चाहिए, समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्रियों को मारना, क्योंकि स्त्री निर्बल है, तुम्हारे सहारे है। अपने माता पिता को छोड़कर वो तुम्हारे घर पर आई है स्त्री, और उसको आप दंड दो, कुछ भी दो, वो तो अब आपके अधीन है ना। अब कोई आपके शरण में हो और उसको आप बेरहमी से मारो, ये तो गलत बात है। समझाना चाहिए, प्यार से समझाओ, प्यार से न मारे, डांटो, आंख दिखाओ, कुछ दिन के लिए माता पिता के पास भेज दो, कह दो अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगे माता पिता के पास रहो, तो वो कुछ सुधार आएगा। ऐसा नहीं कि चार लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करो, मारो पीटो। वो भी तो एक लक्ष्मी है, उनको पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। पत्नी को हर दम माँ लक्ष्मी का उपाधि देना चाहिए, लक्ष्मी के रूप में देखना चाहिए। अगर लक्ष्मी के रूप में देखोगे तो आपके घर में सदा ही धन की वर्षा रहेगी, आपके घर में सुख संपत्ति रहेगी। ठीक है, कभी भी पत्नी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। अपराध होने पर समझाना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए, डांटना चाहिए, धमकी दे देना चाहिए। ऐसा करोगे तो मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नाराज हो जाना, पर मारना नहीं चाहिए, तो महापाप लगता है। और हर स्त्री को, हर किसी की पत्नी को, हर किसी की लड़की को काम भाव से देखना, ये भी महापाप है। कोई कहते हो कितनी सुंदर कन्या कर गई है, क्या है जिससे हमारी शादी हुई। हर एक स्त्री के साथ अगर देखना विषय वासना बनती है तो आप पत्नी में स्वीकार कर सकते हो, पर हर स्त्री के साथ, हर किसी की पत्नी के साथ, हर किसी लड़की के साथ अगर काम दृष्टि से देखते हो तो ये भी महापाप है। इससे तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है गंगा नहाने से, क्योंकि ये अपराध एक नहीं बनना, हजारों अपराध बन रहे हैं आपके। जो भी लड़की करे, जो भी पत्नी करे, और एज में छोटी है या बड़ी है, काम दृष्टि से छोटी छोटी बच्चियों के हाथ को स्पर्श करके वो काम दृष्टि के भावना मन में लाना, ये भी महापाप है। कई लोग ऐसे गिरे हुए इंसान होते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों को भी काम दृष्टि से उनके हाथ को टच करना, पैर को टच करना, ऐसे करना, ये भी महापाप होता है। गंगा में स्नान करने पर इससे भी मुक्ति नहीं होने वाले, पाप की मुक्ति होती है, महापाप की नहीं। ये सभी योजना बनाए हुए पाप होते हैं, इनसे मुक्ति होने वाली कभी नहीं है तुम्हारे। भाई की संपत्ति को हड़पना, अगर बड़ा भाई या छोटा भाई, एक भाई मजबूत है एक कमजोर है, तो उसकी संपत्ति को हड़पना, बेईमानी कर लेना, हिस्सा बंटवारा में ज्यादा ले लेना, ये भी महापाप लगता है। किसी के घर में चोरी करना, योजना बनाकर किसी की चीज अच्छी लगी, बोले ये हमें मिल जाए, वो चोरी कर लिया, ये भी महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कई ऐसे पाप हैं जो महापाप होते हैं। तीर्थों में गए, गंगा स्नान करने गए, तीर्थों में गए, वहीं पर चोरी करने, वहां भी झूठ बोलना, गंगा में झूठ बोलना, गंगा स्नान तीर्थों में जाकर और पाप करना, कसमें खाना, अपराध करना, चोरी बढ़ियाई करना, कुदृष्टि देखना, ये सब महापाप हैं। इन्हें जहां आप मुक्ति के लिए गए हो वहीं पर अपराध कर रहे हो, तो फिर उसको महापाप कहेंगे, उसकी आपको मुक्ति होने वाली नहीं है। अपने गुरुजनों की बुराई करना, पहले तो गुरु बनाना नहीं चाहिए ऐसे कि जिससे आपकी दृष्टि गलत जाए या उसमें गुण अवगुण दिखाई दे, तो ऐसे गुरु ना बनाओ, क्योंकि वो अपराध हो जाता है। अगर गुरु बना लिया फिर गुरु कैसा भी हो, उसमें अब दोष नहीं देखना चाहिए। नहीं, गुरु का जो अपराध होता है
गुरु दोष का अपराध हो जाएगा। तो गुरु में दोष नहीं देखे जाते, गुरु में गुण देखे जाते हैं। पहले गुरु बनाने के पहले आप देख लें कि हमारा गुरु हमारे योग्य है कि नहीं। आपके योग्य अगर है तो फिर बनाए, और बना लिया और फिर उसमें कोई अवगुण करते हैं, कोई गलत रास्ते पर चला जाता है गुरु, तो तुम्हें अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। वो अपराध कर रहा है, वो भगवान उसको दंड देंगे, पर अपने मुख से बोलकर गुरु अपराध से बच जाए। आप अपने मुख से बार बार बोलकर गुरु दोष लग जाएगा आपको। इसलिए गुरु में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, संतों में कभी दोष नहीं देखना। संत की जहाँ बुराई हो रही हो, जहाँ भगवान की ब्राह्मण हो रही हो, ब्राह्मणों का निरादर हो रहा हो, जहाँ बड़ों बुजुर्गों का अपमान हो रहा हो, वहां नहीं रुकना चाहिए। अगर रुकते हो तो महापाप लगता है। कई लोग देखते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, तो वो अगर अबोध है, नाबालक हैं, और अपने बुजुर्गों का अगर उसमें अपराध करते फिर तो कोई बात नहीं है। और वो समझदार है, बालक हैं, और बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, दोष लगेगा, महापाप लगते हैं। बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान को गालियां देते हैं, उनके साथ अगर कोई घटना घट गई तो बोलते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। नहीं, तुम्हारे कर्म प्रारब्ध तुम्हें दिखा रहे हैं, भगवान को नहीं दोष देना चाहिए। तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम्हें ऐसी घटना घटी है, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम्हारे सामने ऐसी घटनाएं आ रही हैं, भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो सिर्फ दृष्टा है, देखने वाले हैं। जैसा आप करोगे, जैसा आप कर्म करोगे, वैसा आपको फल मिलेगा। लोग उसी में क्रोध में आकर भगवान को गालियां देते हैं, मंदिरों में तोड़ देते हैं, बोले भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमारा पुत्र चला गया, या हमें ये घटना घट गई, या हमें ये घाटा पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे दोष के कारण है, तुमने जो कर्म किए हैं उसका फल है, उसका फल भोग रहे हो। तुम्हें जो मिल रहा है वो तो खुद के कर्म प्रधान विश्व कर रहा का, जो जैसे करें तो तस फल चाका, जैसा कर्म कर रहे हो वैसा फल मिल रहा है। भगवान तो देखने वाले हैं, जैसा तुम करोगे, भगवान दृष्टा है, भगवान वैसा ही आपको देंगे। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो भगवान का अपराध करने वाले, भगवान को गालियां देने वाले, भगवान की कसम खाने वाले, झूठी कसम खा जाते, सब अपराधी है। और जो गुरु शिष्य के धन को हरण करता है, सोचता है कि इस शिष्य का हमें ये मिल जाए, सदा शिष्य से लेते ही रहते हैं किसी ना किसी बहाने से, या उनको पागल बना के अगर ऐसे लेते हैं तो गुरु को भी महापाप लगता है। और शिष्य अगर गुरु के धन को हरण करता है तो शिष्य को भी पाप लगता है, शिष्य को भी महापाप लगता है। कभी भी गुरु को शिष्य का धन हरण नहीं करना चाहिए। उसकी जो शिक्षा होगी, जो उसकी श्रद्धा होगी वो देगा, और जो वेद शास्त्रों को बेचने वाला होगा, हम 4 लाख में आएंगे तब हम कथा कहेंगे, अगर बोली लगाकर जो शास्त्र बेचते हैं। हाँ, दक्षिणा देनी चाहिए, शास्त्र है, कथा है, भागवत है, अनुष्ठान है, अपन ब्राह्मण द्वारा करवा रहे हैं तो देना चाहिए, और यथा योग्य देना चाहिए, जैसे वो जितनी मेहनत कर रहे उसी हिसाब से देना चाहिए। पर ब्राह्मण अपने मुख से हम इतना नहीं लेंगे, क्रोधित हो जाना, तो उस ब्राह्मण को भी अपराध है। अगर कथा प्रसंग में, भागवत में वो कहता है नहीं 1 लाख के नीचे लूंगा नहीं मैं कथा नहीं करूंगा, कथा छोड़ दूंगा, गद्दी पे से उतर जाते, ऐसे ब्राह्मण अगर है तो उनको महापाप लगता है। कुछ भी करे उनको उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, दंड सबके लिए, ब्राह्मण संत कोई भी हो, गुरु कैसा भी हो, अपराध बनेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, दंड अपराध मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि सबके लिए माफी हो। ब्राह्मण कह देते हैं कि भाई हम अग्निमुखी हैं, हमको दोष नहीं लगता, कई ब्राह्मणों के मुख से सुना है। ब्राह्मण को भी अपराध लगता है, ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है। अगर ऐसा ब्राह्मण नीच कृत्य करता है तो उसको भी अपराध लगता है। अगर अनजान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति से अपराध बन रहा है तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ज्ञानी होता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण, और फिर वो अपराध कर दे, उसकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको जानता नहीं है। चलो उससे पाप बन गया है, अनजाने में बन गया तो गंगा जी में स्नान कर लेगा, मुक्ति हो जाएगा। पर हम वेदों का अध्ययन करने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, जानते हुए कि ये कर्म पाप है, वो फिर भी हम अपराध कर रहे हैं, जानते हुए सब कुछ, अरे ये गलत है,
मंच पे बैठ कर हम 1-1 घंटा प्रवचन कर रहे हैं। माया से दूर रहना, माया ऐसा नहीं करना, ये छोड़ देना, यही सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। और फिर वही ब्राह्मण की 10 रुपया विदाई कम देने पर वो ब्राह्मण नाराज हो जाता है, दूसरों को ज्ञान देने वाला। तो शास्त्र का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण अगर अपराध करता है तो उसको महापाप लगेगा। जो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, सबको जानते हुए भी अपराध कर रहा है, ब्राह्मण हो, गृहस्थ हो, कोई भी जाति में हो, अगर वो जानता है कि ये पाप है फिर भी वो पाप कर रहा है तो समझ लो उसको पाप महापाप लगेगा। गंगा में स्नान करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। जितने भी योजना बनाए हुए पाप अगर तुमने किए हैं, समझ लो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अनजाने में, भूल से, मजबूरी में अगर कोई पाप हुआ है उसकी मुक्ति हो जाएगी गंगा में स्नान करने पर। कोई मजबूरी आ गई है तो लग रहा है कि हमसे अब पाप बन रहा है पर मेरी मजबूरी है, हमको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो विनाश हो जाएगा, तो फिर आपको गंगा में जाके प्रायश्चित करना, स्नान करना, मुक्ति हो जाएगी। तो जान रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, यार कर लो, मजे ले लो, तो समझ लो मजे तो तुम्हारे फिर ऐसे लगेंगे कि तुमको फिर देखा नहीं जाएगा। बहुत लोगों व्यक्ति से हमने सुना है, वो कहते हैं यार मजे ले लो, किसने देखा क्या होगा, यार जो होगा देखा जाएगा। पाप पुण्य के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, पूरी जिंदगी 2 दिन की यार मस्ती से काटो, जो होगा सो देखा जाएगा। यही कहने वाले फिर तड़पते हैं, जाने कब क्या आ जाए, महामारी आ जाए। अभी कोरोना के समय में देखो लाखों लोग मारे गए, ऐसे तड़प तड़प के मारे गए। कोई ऐसी घटना घट जाती है कि राम भी नहीं कह पाते, ये बोल भी नहीं पाते कि हमें बचा लो, आवाज ही नहीं निकलती है, तड़प तड़प के मरते हैं। तो जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। जीव की हिंसा करने वाले भी अपने स्वाद के लिए ना, जो बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, उन जीवों की हत्या करके जीव के स्वाद के लिए, 2 मिनट का स्वाद है, पेट में अंदर गया खत्म हो गया, उसके लिए हिंसा कर देते, बकरी की बलि दे देते हैं, काट देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महापाप लगते हैं। बहुत से जो मांस खाते हैं ना, मांस खाने वाले को महापाप लगता है, क्योंकि वे उन पशुओं की बलि दे रहे हैं, उन बकरियों की बलि दे रहे हैं, उन बकरियों को खा रहे हैं जो बोल नहीं पाते, जो पशु बोल नहीं पाते हैं, उनको खा रहे हैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए, राक्षस बन रहे हैं। और फिर शाम सुबह भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो कभी खुशी नहीं होंगे। बोले बस मंगलवार को व्रत रहता हूँ, व्रत मंगलवार को हम कुछ नहीं खाते पीते हैं भाई, मंगलवार को हम कुछ नहीं खाते पीते, मंगलवार को तो व्रत रखते हैं, और बाकी दिन बोले खूब खाते हैं, खूब मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। अरे भाई व्रत अब 8 दिन रखिए तब तो ठीक है, मंगलवार को छोड़ दियो, बाकी दिन किनके बार है, सब उन्हीं के तो है। मंगलवार, सोमवार, बुधवार सब भगवान के ही दिन है। मंगलवार को छोड़ के वो बोले बाकी दिन करता हूँ, दारू मीट कर लेता हूँ यार, उस मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करता हूँ। ऐसे करने वाले को हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं और कहते हैं भाई हम तो खूब पुण्य करते हैं, व्रत रहते हैं, और फिर भगवान हमारी सुनते नहीं, हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। अरे तुम लोग मूर्खो, मतलब 7 दिन पाप करके 8वें दिन पुण्य बनकर, यानी कि संत बनकर भगवान के सामने खड़े हो जाओगे तो भगवान जानते नहीं कि तुम कितना पापी हो, कितने मूर्ख हो। तो ऐसे बहुत से महापाप है जो आप गंगा में स्नान करो, चारों धाम जाओ, माता पिता की सेवा भी करो, कुछ भी करो, आपको भोगना पड़ेगा। कई लोग लास्ट में सोचते अब तो माता पिता की सेवा करेंगे, गंगा में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे और अच्छे से रहेंगे, भाई हमने पहले मजे लिए अब छोड़ देंगे। नहीं, खूब छोड़ दो, कुछ भी करो, भुगतना पड़ेगा। हाँ, आप सुधार लागू कि आगे की आपकी जो क्रिया है वो सही बन जाएगी, पर पीछा जो है भोगना पड़ेगा। आगे आप अच्छे बन जाओगे, माता पिता की सेवा करोगे, क्योंकि माता पिता धरती के भगवान हैं, और जो माता पिता की सेवा करते हैं वो भगवान उनसे सदा खुश रहते हैं। आप कभी मंदिर पर न जाइए, आपके घर में माता पिता खुश हैं आपसे, माता पिता की खुशियों की हंसी आ रही है, खुशियां मना रहे माता पिता, तो समझ लो आपके घर में भगवान खुश हैं।
और आपके घर में माता पिता दुखी बैठे हैं, भोजन को भूखे प्यासे बैठे हैं, आप मजे कर रहे हैं, वो तीर्थों में जाओ, गंगा नहाओ, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो जिनके घर में माता पिता खुश हैं, हंसते खेलते हुए रह रहे हैं माता पिता, समझ लो उनके घर में स्वर्ग है, भगवान स्वयं उनके घर में विराजमान है। माता पिता धरती के, यानी कि माता पिता धरती के भगवान है, उनके लिए धरती ही स्वर्ग है। उनके घर में सारे देवता वास करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति सब रहती है। जिनके घर में माता पिता खुशी रहते हैं, माता पिता खुश होकर आशीर्वाद जिन पुत्रों को दे रहे हैं, माता पिता जब भी तो खुश होकर देंगे जब उनकी सेवा होगी, उनकी देख रेख होगी और अच्छे से जब रखोगे तो माता पिता खुश होकर आशीर्वाद देंगे। तो आपके घर में ही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि उस घर में सारे देवता निवास करते हैं। जिनके घर में माता पिता खुश रहते हैं, सुख संपत्ति रहती है, लक्ष्मी निवास करती है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न गंगा में जाए, न कुंभ नहाने जाए, न तीर्थों में जाए, न चारों धाम करें। उनके घर में माता पिता ही चारों धाम है। जिनके घर में माता पिता खुश हैं, सुखी हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर की जाने की जरूरत नहीं, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, कोई भागवत करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी के दरवाजे पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी मंदिर पर, जिनके घर में स्वयं माता पिता बैठे हैं और खुश हैंगे और उनकी सेवा हो रही है। घर में माता पिता दुखी है, आप मंदिर में जा रहे, पूजा कर रहे, वो माता पिता से कहते हैं अभी रुक जाओ, भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा तब भोजन मिलेगा। अरे हम तीर्थों पे जा रहे, तुम अपना देखना, बनाना खाना। ऐसे घर में चलता रहता है ना। उनके घर में कभी सुख संपत्ति नहीं रहती, कभी भगवान खुश नहीं होते। कहीं भी चले जा, तीर्थों में, मंदिर में, कहीं भी चले जा। तो ये सब महापाप हमने तुमको बताए हैं। ऐसे करने पर गंगा में भी स्नान या डुबकी लगाने पर आपकी मुक्ति नहीं होगी। बाकी जो पाप बताए हैं, गंगा में स्नान करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। बाकी आप कुछ भी करते रहे, कोई फायदा नहीं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, सही लगी हो तो शेयर करें, और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम बोले। जय नारायण।